हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 18 दैट इज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इट मीन्स हमें एयर पॉल्यूशन पढ़ना है और वाटर पॉल्यूशन हमें पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। पहेली एंड बूजो वेर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट अ ताज महल इन द आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पहेली और बूजो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि उन्हें पता है कि ताजमहल क्या है, आपका 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। बट दे वेर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन अ वाइट मार्बल इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाई एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताजमहल। बट वो एक तरह से क्या होता है, डिसअपॉइंट भी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मोन्यूमेंट की जो ब्यूटी है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है। ओके बच्चों, दे वेर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड द वाटर पोल्यूशन। तो उनको ऐसा है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सो डैट हम एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। उससे क्या होगा, कंट्रोल करेंगे तो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो रिड्यूस हो सकेंगे। वी आर ऑल अवेयर दैट आर इन्वायरमेंट इज़ नॉट वॉट इज़ यूज टू बी। और हमें सबको पता है जैसा हमारा इन्वायरमेंट अभी है ऐसा पहले नहीं था। Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in the time. It means जो elders थे वो बात करते हैं ना, बताते कि हमारे टाइम पे क्या थे, वाटर काफ़ी क्लीन था एंड जो एयर है वो काफ़ी फ्रेश था। Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. आप डे बाई डे देख सकते हो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डे बाई डे फॉल हो रही है। We ourselves feel the impact of the falling of the quality of the air and the water in our lives. Even हम भी खुद फील कर सकते हैं क्या, जो क्वालिटी है एयर की एंड वाटर की क्वालिटी है डे बाई डे क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रही है, दिन पर दिन खराब होती जा रही है क्वालिटी। द नंबर ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इज स्टिलिंग राइजिंग की क्या हो रहा है, स्टेडली क्या हो रहा है, राइज होता जा रहा है धीरे धीरे। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या और भी चीज़ें प्रॉब्लम है जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन अ क्लीन एयर एंड अ वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। और एक बार को सोच के देखिए, जब ऐसा टाइम आएगा कि क्लीन एयर एंड वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा, तब आप क्या करोगे। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने बच्चों एयर एंड वाटर का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि एयर किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है एंड वाटर किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है। मैं आपको स्लाइड में दिखा देती हूँ इस पैरा के बाद। In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our life. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो हार्मफुल चेंजेस क्या हो रहे हैं प्लेस टू प्लेस है हमारे सराउंडिंग में और उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं हमारे लाइफ पे। पहले हम देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर। ये देखिए यूजेस ऑफ एयर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। ह्यूमन नीड एयर टू ब्रीथ। बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देर इज़ अ एयर। और क्या हो गया, वी फिल एयर इन अ बलून्स या फिर फुटबॉल या फिर साइकिल के टायर में आप क्या फिल करते हो, एयर फिल करते हो। नेक्स्ट इज एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए भी एयर चाहिए। एंड लास्ट वन इज एयर इज़ यूज टू मूव थिंग्स लाइक काइट या हेलीकॉप्टर या फिर सेल बोट या विंड मिल। तो ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके इंपॉर्टेंस उसके यूजेस है, किस चीज़ के लिए एयर के कितने कितने यूजेस, आप बहुत लिस्ट दे सकते हो इसके। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल तो दिखा दिया है। अब हमने एयर का देख लिया तो वाटर का भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, तो ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मच वाटर। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कंपोज्ड है, मैक्सिमम 70 to 95% किससे है, वो वाटर से कंपोज्ड है। सपोर्टिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये वाटर किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्टिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट इज सेलुलर मीडियम विद इन विच अ बायो केमिकल रिएक्शन कैन ऑकर्स। सेलुलर मीडियम में क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फोर्थ वन इज
ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर फूड के लिए है ट्रांसपोर्ट मीडियम, ऑक्सीजन एंड द अदर थिंग्स नीडेड बाय द सेल्स। एंड द फिफ्थ वन इज मीन्स ऑफ सपोर्ट, जैसे हमने देखा था टर्जिड प्लांट सेल, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक एनिमल सपोर्ट सिस्टम। तो देख रहे हो बच्चों कि कितना इंपॉर्टेंस है एयर एंड वाटर हमारे डे टू डे लाइफ में, और धीरे धीरे वो कितना पॉल्यूटिंग होता जा रहा है। तो इसे रोकना कैसे है और क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं डे बाय डे में। तो हम दोबारा उसी स्लाइड पे आ गए। 18.1 दैट इज एयर पोल्यूशन के बारे में अभी हम देखेंगे। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड। आप फूड के बिना तो कुछ टाइम रह लेते हो, देखते हो ना, फास्ट रख लेते हैं, नवरात्र में रख लेते हो या एक दिन का फास्ट होता है। बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। लेकिन 1 मिनट भी आप एयर के बिना नहीं रह सकते हो, बहुत क्या हो जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे विदाउट एयर। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू। तो ये आपको शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो क्लीन एयर है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो डैट द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है बच्चों, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज है। बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन। एयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। और उसमें क्या प्रेजेंट है एडिशनल, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो ये भी आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम क्या है आपका, नाइट्रोजन डैट इज 78%, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कितना है बच्चों, 21% है। और बाकी सारी गैसेस प्रेजेंट है एयर में। उसके बाद एक्टिविटी दे रखा है 18.1 में, ये बोल रहा है आप क्रॉस करिए, या तो कोई ट्रैफिक एरिया से क्रॉस करिए या फिर वहाँ पे जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बन रहे, और आप वहाँ पे नोटिस करिए कि क्या आपको कुछ कंपैरिजन आ रहा है क्वालिटी ऑफ एयर में, आपको वहाँ पे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। ये एक्टिविटी 18.1 कह रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफेयर। तो क्या हो रहा है, अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे तो सबका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि किसी एरिया में कहीं पे स्मोक ज़्यादा है, कहीं पे कम है। डू यू नो फ्रॉम वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। स्मोक आ कहाँ से रहा है, एडिशन ऑफ सब सब्सटेंसेस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस एटमोसफेयर में ऐड होते जा रहा है और वो मॉडिफिकेशंस आ रही है उसमें। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and a non-living, it is known as air pollution. Air pollution क्या हो गया, कोई unwanted substances अगर air में mix हो रहा है और वो effect किसको कर रहा है, both living and non-living, that is known as air pollution. तो बच्चों एग्जाम में आपको air pollution आएगा तो ये आपको बिल्कुल लिखना है, और जहाँ तक ये क्वेश्चन आता ही आता है, so be ready for this thing, ये important है। नेक्स्ट इज 18.2 हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। एयर पॉल्यूटेड हो कैसे रहा है, ये तो हमें पता लगे। एयर पोल्यूशन में अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे तो दैट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन हो कैसे रहा है, द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट क्या हो गया कि वैसे सब्सटेंसेस जो एयर को कंटामिनेट कर रहा है दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूटेंट। अब ये एयर पॉल्यूटेंट है क्या क्या, वो ज़रा हम देख लेते हैं। समटाइम सब सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और अ वॉल्केनिक इरप्शन। कुछ क्या है जो सोर्सेज है जो एयर पॉल्यूटेंट है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स है, जैसे स्मोक आ गया या फिर डस्ट आ गया, कहाँ से, फॉरेस्ट फायर से आ रहा है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से आ रहा है, तो ये सारे तो नेचुरल हो गए आपके एयर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफेयर बाई द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। और कुछ कैसे आ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी आ रहे हैं। वो क्या क्या है ज़रा वो भी देख लेते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज। जो ह्यूमन से आ रहे वो क्या है, फैक्ट्रीज है, जो नेचुरल नहीं है, दैट इज़ 18.2। ये देखिए स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्रीज, कितने स्मोक आ रहे हैं फैक्ट्रीज से, या फिर पावर प्लांट से, या फिर ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्टेड एंड द बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड अ काउ डंग, या फिर आप फायरवुड कर रहे बर्निंग ऑफ या फिर काउ डंग को। तो पॉल्यूटेंट क्या होंगे, दोनों हो गए, एक तो नेचुरल हो गया और मैन मेड। तो बच्चों ये भी आ गया समझ में। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 18.2। 18.2 में क्या कह रहा है, यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंग्स द चिल्ड्रेन आर राइजिंग डे बाई डे। आप न्यूज़पेपर में देखते हो ना कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कितनी आ रही है बच्चों को डे बाई डे, क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं।
Conduct a survey of a household in your neighborhood and among your friends to find out how many children are suffering from the respiratory problem. आप एक सर्वे करिए अपने घर के पास और अपने नेबरहुड में या इवन अपने फ्रेंड्स में भी देखिए कि कितने बच्चे हैं जो किससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड है. तो वो आप उसको सर्वे के लिए कह रहा है इन एक्टिविटी 18.2. मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाई एयर पोल्यूशन. बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो कैसे हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन के कारण हो रहे हैं. और एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, एयर पोल्यूटेंट के कारण, जो कि एयर पोल्यूटेंट दोनों एक नेचुरल है और एक मैन मेड है. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेज और अ पोल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन अ पॉल्यूटेड एयर. अब हमें देखना है कि पॉल्यूटेड एयर में कौन कौन से सब्सटेंसेज प्रेजेंट है. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग इन आर सिटीज़. आप देख रहे हो कि डे बाई डे जो व्हीकल्स है वो कितने बढ़ते जा रहे हैं. आप कभी कभी देखते हो कि एक घर में 5-5 गाड़ियाँ है, तो क्या हो रहा है, डे बाई डे व्हीकल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं. एंड व्हीकल प्रोड्यूसेस द हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक. और क्या कर रहा है ये जो व्हीकल है बच्चों, ये इतनी सारी गैसेस को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक. फिगर 18.3. ये देखिए एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स के कारण कितना पॉल्यूशन हो रहा है. ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ अ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग. जो फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल या डीजल से वो चल रहा है वो इनकम्प्लीट अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. और कार्बन मोनोऑक्साइड ये अच्छा गैस नहीं, इट इज़ अ पॉइजनस गैस. ये बहुत इफेक्ट करता है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ये क्या करता है, ये पॉइजनस क्यों है, बिकॉज ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को. ये रिड्यूस करता है. बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है और वो कैसे वो पॉइजनस की तरह एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज, डू यू नो में, if the vehicles registered in a Delhi are lined up one after the another, the total length would be nearly equal to the combined length of the 2 longest river in the world. या फिर नील या अमेजोन की तरह अगर आप सारे जितने भी व्हीकल्स है दिल्ली के, अगर आप उसको लाइन अप कर दोगे एक के पीछे एक, तो वो लॉन्गेस्ट रिवर की तरह जितना लॉन्ग है उतना बन जाएगा. तो एक तरफ से आप इमेजिन करो कि कितनी सारी व्हीकल्स है और सोचिए कि इतनी सारी व्हीकल्स के बाद कितना पॉल्यूशन हो रहा है. Next is, Buju remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during the winter. Winter में क्या होता है, एक thick layer आपको दिखता है. ये क्या है, this is smoke, which is made up of smoke. किस चीज़ से बना हुआ है, smoke and fog. तो अब आप कहोगे कैसे, तो देखो SMOKE का SM आ गया और fog का क्या हो गया, OG. तो दोनों मिलके क्या बन रहा है बच्चों, smoke बन रहा है. स्मोक में कंटेन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. स्मोक क्या प्रेजेंट है उसमें, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, विच कंबाइन विद द एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म अ स्मोक. और ये क्या बना रहा है बच्चों, स्मोक बना रहा है. द स्मोक कॉजेज द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा. स्मोक क्या करता है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कॉज करेगा, जैसे अस्थमा हो गया, कफ हो गया या फिर वीजिंग इन चिल्ड्रेन. तो देख रहे हो बच्चों ये कितने ज़्यादा हार्मफुल है. Many industries are also responsible for causing the air pollution. बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. पेट्रोलियम रिफाइनरी आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. आप देखेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरीज में बहुत सारे जो गैसेज है, मेजर सोर्स ऑफ गैसेस, वो वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट. तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, अगर पावर प्लांट में कंबशन हो रहा है किसका, फ्यूल का, जैसे कोल को अगर कंबशन हो रहा है तो वो रिलीज हो रहा है. इन पावर प्लांट इट कैन कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. और क्या कर सकता है ये, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आपको कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डिजीज़ भी हो सकता है. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. बच्चों हमने chapter 5 में देख लिया था burning of fossil fuel, तो ये तो समझ में आ गया. Next is, other kind of pollutant are chlorofluorocarbon. Next और भी क्या pollutant है, chlorofluorocarbon, that is CFC, which are used in refrigerator. जिसको ये CFC कहाँ यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर कंडीशनर में या फिर एरोसॉल स्प्रे में यूज़ होता है CFC. CFC क्या करता है, CFC डैमेज द ओजोन लेयर
ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ओजोन लेयर है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको क्या करता है, डैमेज करते चलता है. रिकॉल दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. तो ओजोन लेयर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है. कैसे? यूवी रेज जो आ रहे हैं सन से, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल? ओजोन होल सुना है? क्या होता है, दिन पर दिन क्या हो रहा है बच्चों, जो ओजोन लेयर है वो डैमेज होता जा रहा है, उसमें होल बन गया है. इसलिए आप देख रहे हो डे बाई डे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जो स्किन डिजीजेज वगैरह है वो भी दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है. क्यों? बिकॉज ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और मैक्सिमम जो यूवी रेज है जो सन से निकल रहा है वो अर्थ तक पहुँच रहे हैं. ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in place of CFC. अब क्या हो रहा है बच्चों, CFC के जगह जो दूसरे केमिकल्स है जो थोड़े लेस हार्मफुल है वो यूज़ हो रहे हैं, सो डैट ओजोन लेयर जो है वो डैमेज ना हो सके. ओके बच्चों, क्लियर है? In addition to the above mentioned gases, the automobiles which burn diesel and petrol also produces a tiny particle which remains suspended in the air for a long period of time. जो हमने अभी 18.3 जो फिगर देखा था लास्ट पेज में, जो क्या है, पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल से, जो गैसेस निकल रहे हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये क्या है, ये एयर में ही सस्पेंडेड रह रहे हैं काफ़ी टाइम तक. दे रिड्यूस द विजिबिलिटी. अब एयर में क्या हो गया, अगर पार्टिकल्स आएंगे तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी. व्हेन इनहेल्ड, जब आप इनहेल करते हो, दे कॉज डिजीज़, क्योंकि ये क्या है, ये तो हार्मफुल हो गए. अगर डस्ट पार्टिकल जा रहा है या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आपके बॉडी में जा रहा है, लंग्स तक पहुंच रहा है, तो वो क्या कॉज करेंगे, वो डिजीज़ कॉज करेंगे. सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग या फिर माइनिंग. तो ये मेनली कब होता है, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में या फिर माइनिंग के टाइम पे. पावर प्लांट गिव अस आउट अ टाइनी ऐश पार्टिकल विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमोसफेयर. तो पावर प्लांट क्या होता है, ये टाइनी एशेस पार्टिकल्स देते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं. तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ों से पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, और कितने सारे पॉल्यूटेंट के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया यहाँ तक. नेक्स्ट इज 18.3, दैट इज़ अ केस स्टडी द ताजमहल. ताजमहल पता है ना, आगरा में है, उसके बारे में दे रखा है. ओवर द पास्ट 2 decades द इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिज्म अट्रैक्शन क्या है, ताजमहल है. कहाँ लोकेटेड है, आगरा में. डैट इज़ 18.4 फिगर है, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ. हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न. अब वो बहुत कंसर्न में आ गए. क्यों? एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट अ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल. जो आपका ताजमहल है वो किस चीज़ से बना हुआ, वाइट मार्बल से बन रहा है, लेकिन जो पॉल्यूटेंट है वो उस वाइट मार्बल को डैमेज कर रहा है. सो इट इज़ नॉट ओनली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that get affected by a polluted air, but a non-living things like buildings, monuments and statues also get affected. तो यहाँ आप देख रहे हो जो पॉल्यूटेंट्स है उससे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके साथ साथ क्या इफेक्ट हो रहा है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज भी इफेक्ट हो रहा है, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स भी इफेक्ट हो रहे हैं. द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड लाइक आगरा, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कोई हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ पॉल्यूटेंट लाइक अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो क्या एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक्ट क्या कर रहा है, आपको मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर रहा है, और क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है. These gases react with a water vapor present in the atmosphere to form a sulfuric acid. अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना रहा है जब बारिश हो रही है. द एसिड ड्रॉप्स डाउन द रेन. तो एसिड कैसा हो रहा है, रेन के फॉर्म में नीचे आ रहा है, मेकिंग द एसिड रेन. और ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, एसिड रेन फॉर्म कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन. और एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट. और ये एसिड रेन क्या कर रहा है, जो मार्बल है उसको करोड कर रहा है. द फिनोमिनन इज कॉल्ड द मार्बल कैंसर. इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं, मार्बल कैंसर बोल रहे हैं. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट particles emitted by the Mathura oil refinery has contributed towards the येलोइंग ऑफ द मार्बल. तो ये क्या कॉज कर रहा है, येलोइंग ऑफ मार्बल. जो वाइट मार्बल है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो येलोइंग ऑफ मार्बल. कौन कॉज कर रहा है, जो मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल. अब कैसे कर रहे हैं,
इट हैज़ ऑर्डर द इंडस्ट्रीज टू स्विच टू अ क्लियर फ्यूल। उन्होंने क्या बोला है कि क्लियर फ्यूल पे उनको स्विच करना है, जैसे CNG डैट इज़ कंप्रेस नेचुरल गैस एंड LPG डैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे उन्हें यूज़ करना है। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर अ अनलीडेड पेट्रोल इन अ ताजमहल जोन। और जो ताजमहल के जो जोन है वहाँ पे अनलीडेड पेट्रोल पे स्विच करना है, मीन्स जो पेट्रोल है उसमें लेड की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्कस विथ योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताजमहल। आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि ताजमहल की कंडीशन कैसे थी, कब, 20 और 30 ईयर्स एगो। ट्राई टू प्रोक्योर अ पिक्चर ऑफ अ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक के लिए आप बनाइए। और बूझो का क्या है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स के बारे में उसने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। आई वंडर द वेदर द एसिड रेन इफेक्ट्स द सॉइल एंड द प्लांट ऑल्सो। अब दो चीज़ तो पता लग गए कि जो पॉल्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग पे ही इफेक्ट करेगा, वो नॉन लिविंग पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों पे इफेक्ट कर रहा है। और जो एसिड रेन है ये मॉन्यूमेंट्स और ह्यूमंस दोनों को तो प्रॉब्लम कर ही रहा है। पर अब बुझो का क्वेश्चन है कि क्या एसिड रेन है ये सॉइल एंड प्लांट्स दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका हम आंसर पढ़ेंगे आगे, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है 18.4। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 18.4।